ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भा रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते राम। हम द्व्याधिकरण में चल रहे थे, जिसमें यह बतलाया गया कि पृथ्वी का, दिवलोक का और अंतरिक्ष आदि अनंतानंत ब्रह्मांड का आश्रय परमात्मा ही है, जीव नहीं। अब इसमें भगवान बादरायण एक सूत्र और प्रस्तुत कर रहे हैं, श्रुतियों का प्रमाण दिखलाते हुए। भगवान बादरायण का सूत्र है मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्। प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का यह द्वितीय सूत्र है, मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्। भगवत्पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, इतश्च परमात्मा दिव्याद्यायतनम्। इस कारण से भी जीव नहीं अपितु परमात्मा ही दिवलोक, अंतरिक्ष, भूलोक इत्यादि जितने भी लोक हैं, प्राणों के साथ मन, इन सब का आश्रय, आधार परमात्मा ही है। भगवान बादरायण कह रहे मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात्। यह सूत्र बताया, मुक्तैः उपसृप्यम प्राप्यम मुक्तोपसृप्यम। मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात् में मुक्तोपसृप्य का विग्रह कर रहे हैं। मुक्तैः उपसृप्यम अर्थात प्राप्यम, मुक्तोपसृप्यम, मुक्तों से जो प्राप्त है। संसार सागर को पार करके जो जीव संसार से मुक्त हो गए हैं, उनके द्वारा प्राप्त कौन है? परमात्मा ही है, कोई जीव नहीं है। जीव जीव को प्राप्त नहीं करता है। आप भी जीव, हम भी जीव, दोनों सच्चिदानंद घन है, दोनों बराबर है। परमात्मा के लिए बताया गया मुक्तैः उपसृप्यम प्राप्यम मुक्तोपसृप्यम भाव प्रधानो निर्देशः। कहते हैं मुक्तों के द्वारा भगवान प्राप्य हैं। उपसृप्य शब्द जो है, इसको बतलाया गया कि भाव प्रधान निर्देश है। भाव प्रधान निर्देश भाव प्रधान निर्देश क्या है? मुक्तोपसृप्यस्य भावः मुक्तोपसृप्यत्वम्, मुक्तोपसृप्यत्वस्य व्यपदेशाद् इत्यर्थः। परमात्मा मुक्तों से प्राप्त हैं। जो मुक्त जीव हैं, संसार सागर से पार उतर गए हैं, उनसे परमात्मा प्राप्त हैं। प्राप्य का धर्म क्या है? प्राप्यत्व। घट का धर्म क्या है? घटत्व। तो प्राप्य का धर्म क्या है? प्राप्यत्व।
मुक्तों के द्वारा प्राप्य परमात्मा है, इसलिए मुक्त प्राप्यत्व परमात्मा में है, मुक्त प्राप्य परमात्मा है, इसका भी कथन उपनिषद भगवती कर रही हैं। इसलिए भी कौन मुक्तों के द्वारा प्राप्य है? परमात्मा, जिसे दिवलोक का, भूलोक का, अंतरिक्ष का आश्रय बतलाया गया, आधार बतलाया गया है, वही परमात्मा, उसी तत्व को मुक्तों से प्राप्य भी बतलाया गया। कह रहे हैं यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णम, यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णम करतारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूयात् निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति। मुंडकोपनिषद 3:1-3। ये देखिए, पहले बतलाया गया कि जिस तत्व में दिवलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष ये सब ओतप्रोत हैं, जो इन सब का आश्रय है, उस आत्मा को जानो। अब आत्मा शब्द से जीवात्मा परमात्मा दोनों को ले सकते हैं, तो कहा जीवात्मा को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद बताया गया है कि यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णम कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम। कहते हैं पुरुषम यदा पश्यते पश्यः, साधक भक्त जब पुरुष को, संपूर्ण देहों के अंतर्गत निवास करने वाले परमात्मा को देखता है, साक्षात्कार करता है, तदा विद्वान, उस समय उसकी विद्वान संज्ञा होती है। शब्दों को रट लेने से, लक्ष्यदार व्याख्यान दे देने से, किसी बहुत बड़े आश्रम का मठाधीश हो जाने से, राष्ट्रपति हो जाने से, देवराज इंद्र के पद को प्राप्त कर लेने से भी संसार सागर से नहीं छूट सकते। कहते हैं जब भगवान का पुरुष का साक्षात्कार करता है, पुरुषम ब्रह्मयोनिम, ब्रह्मयोनिम प्रकृति को योनि बतलाएगा, मम योनिर्महत् ब्रह्म, प्रकृति को भगवान योनि रूप से चित्रित किया, तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, मैं उसे गर्भ धारण कराता हूँ, संकल्प करता हूँ तो वह महत्त्व को प्रकट करती है, उससे अहंकार, इस प्रकार सृष्टि होती है। यह भगवान का तात्पर्य है। कहते हैं जब परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, तदा विद्वान पुण्य पापे विधूये, तब भगवत साक्षात्कार प्राप्त प्राणी पुण्य और पाप को नष्ट करके, निरंजनः, पुण्य पाप नष्ट हो गए, पुण्य पाप के संस्कार भी नष्ट हो गए, निरंजनः निर्गतम अंजनम यस्मात्, माया के समस्त दोष जिससे निकल गए हैं, परमम साम्यम उपैति, तो परमात्मा की परम समता को प्राप्त करता है, ये बतलाया गया। उसके पहले तो परमात्मा की समता को नहीं प्राप्त कर सकता है। समता को प्राप्त करने के बाद परमात्मा जैसे सृष्टि करते हैं, जीव सृष्टि नहीं कर सकता है। जगत व्यापार वर्जन, जगत का व्यापार भगवान के ही अधीन रहता है। इससे यह शिक्षा भी दी गई कि आपका कोई कितना ही अभिन्न क्यों ना हो, आप उसको अपने समान सुविधा दीजिए, भोग पदार्थ जो भी आपके पास उपलब्ध है, साधन सामग्री, उसे उपलब्ध कराएं, किंतु अपने अधिकार जो हैं वो अधिकार से मत सौंपिए। इससे यह भी शिक्षा दी गई, गड़बड़ कर सकता है। पुण्य पापे विधूय नाम रूपाद् विमुक्तः, पुण्य पाप को नष्ट करके, नाम और रूप से मुक्त होकर के, जैसे मान लीजिए हमारा नाम देवदत्त हो और मैं ये स्वरूप है स्थूल शरीर का, तो देवदत्त नाम और स्थूल शरीर माने प्रकृति के समस्त प्रपंचों से मुक्त होकर के भगवत धाम जाता है।
और बतला रहे हैं कैसे, कहे दृष्टांत से समझाइए, कुछ वेदांत है। कहते सुनिए, यथा नद्यः यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्र, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे स्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। दिव्य पुरुष जो भगवान है, परमात्मा है, उनको नाम रूप से छूट करके परात्पर हैं। अक्षरात् परतः परः कहा गया। प्रकृति से श्रेष्ठ जीव और जीव से श्रेष्ठ कौन है? परमात्मा। प्रकृति से प्रधान, प्रकृति से श्रेष्ठ आत्मा और आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा। जैसे नदियां हैं बहती हुई, दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे नदियां बहती हुई समुद्र में जाकर मिलती हैं, समुद्र में मिल गई नाम रूपे विहाय। गंगा जी समुद्र में मिल गई, समुद्र में मिलने के पश्चात उनका नाम न गंगा रह जाता है न वो स्वरूप रह जाता है, समुद्र का जो रूप है वही रूप रह जाता है। इसी प्रकार जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, नाम रूप छूट जाता है, इसी प्रकार जीव परमात्मा को प्राप्त करता है और नाम रूप जो संसारात्मक नाम रूप आदि हैं ये सब छूट जाते हैं। इति नाम रूपाद विमुक्तस्य परम पुरुष प्राप्ति श्रवणात्। इस प्रकार नाम रूप से विमुक्त होकर विशेष मुक्त होता है। नशा पुनरावर्तते, पुनः संसार में आकर नाम रूप से युक्त नहीं होता है। परम पुरुष की प्राप्ति उसे होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। और क्या होता है? तथा क्या, इसी प्रकार और भी सुनिए। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब प्राणी परावर तत्व परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करता है तो उसके हृदय ग्रंथि का भेदन होता है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। जड़ और चेतन की ग्रंथ पड़ गई। जड़ कौन है? शरीर। चेतन कौन है? आत्मा। ग्रंथि पड़ गई, गांठ जैसे जब गांठ लग जाते जल्दी खुलती नहीं है। यद्यपि मृषा, यद्यपि मृषा है, देह में, शरीर में जो आत्मा में जो देहाध्यास है, आत्मा को देह जो समझ बैठे हैं, यद्यपि यह मृषा है फिर भी छूटते हुए बड़ी कठिनाई होती है। वही बतला रहे हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया। हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है और संपूर्ण संशयों का छेदन हो जाता है, कोई संशय नहीं रहता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और जिसने भगवत साक्षात्कार किया उसके संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान को भी कर्म शुभ शुभ तुम ही न बाधा, जैसे शुभ शुभ कर्म परमात्मा को बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं, ऐसे ही भगवत प्राप्त प्राणी को शुभाशुभ कर्म बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। जब भगवान का साक्षात्कार होता है तस्मिन् दृष्टे परावरी। मुंडकोपनिषद 2:2-8। इति हृदय ग्रंथिर मिथ्या ज्ञान राग द्वेष शोक मोहादयस्तद रहितो भूत्वा। कह हृदय ग्रंथ क्या है? पहले तो हृदय ग्रंथ है देहाध्यास, सबसे बड़ी हृदय ग्रंथ यही है। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, हृदय ग्रंथिर मिथ्या ज्ञान
राग द्वेष शोक मोहादयः। हृदय ग्रंथ क्या है? मिथ्या ज्ञान, देहाध्यास। देह को ही अपना स्वरूप हम समझ बैठे हैं। हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, पशु हैं, बानर हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, मोटे हैं, पतले हैं, यह मिथ्या ज्ञान। राग, जब मिथ्या ज्ञान होगा तो संसार में राग होगा। शरीर को हमने अपना स्वरूप समझ लिया, अब शरीर से संबंधित स्त्री है, पुत्र है, उसको अपना समझेंगे, ये हमारा है, ये दूसरे का है। द्वेष, जो शरीर से संबंधित हैं, परिजन हैं, पुरजन हैं, इनके जो विरोधी हैं उनसे द्वेष होगा, जो इनके संबंधी हैं उनसे राग होगा। और विपरीत कोई कार्य हो गया, दुख हुआ तो शोकग्रस्त हो जाएंगे। मोहादय, मोह, आसक्ति हो जाएगी। हृदय ग्रंथ क्या है? मिथ्या ज्ञान, राग, द्वेष, शोक और मोह। आदय, आदि पद से और भी लेना। पंच पर्वा अविद्या का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है। भगवान ने मुर नामक दैत्य का वध किया, इसलिए भगवान को मुरारी कहते हैं। और मुर दैत्य के 5 सिर थे, तो कहते हैं अविद्या भी 5 पर्व वाली है, 5 भेद हैं अविद्या के। ये जब प्रकरण आएगा उस समय कहेंगे, हम विषयांतर में जाना नहीं चाहते हैं। हृदय ग्रंथिर मिथ्या ज्ञान राग द्वेष शोक मोहादयस्तदहितो भूत्वा। हृदय ग्रंथ है मिथ्या ज्ञान, शरीर में जो है उसको अपनी आत्मा समझ लेना, शरीर को ही आत्मा समझना, 4 वाक जैसे। राग, किसी से राग, किसी से द्वेष, फिर शोक और मोह, ये सब हृदय ग्रंथ ही कहे जाते हैं। इनसे रहित हो जाता है। जब परमात्मा साक्षात्कार होता है तो हृदय ग्रंथ का भेदन हो जाता है। छिन्न सर्व संशयो विनष्ट सर्व कर्मा दृष्टे भगवती भवतीत्यर्थः। छिन्न सर्व संशयः, छिन्नाः सर्वे संशयाः यस्य, जिसके संपूर्ण संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, ऐसा साधक हो जाता है, ऐसा जीव हो जाता है। विनष्ट क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि विनष्ट सर्व कर्मा, संपूर्ण कर्म, शुभ या अशुभ जितने भी कर्म हैं सब विनष्ट हो जाते हैं अपने संस्कारों के सहित। दृष्टे भगवती भवती, ये सब कर्म होता, ये सब कब होता है? दृष्टे भगवती, जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है तब ये सब होता है। पुण्य पाप निमित्तक अचित संबंध प्रयुक्त नाम रूप भाक्त्वमेवास्य जीवस्य संसारः। कहते सुनिए, पुण्य पाप ही निमित्त हैं, जिसमें जो अपने लोगों को नाम मिला, जो अपने लोगों को रूप मिला हुआ है, इसमें कौन कारण है? पुण्य और पाप। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये विश्व संसार की रचना जो है कर्म के आधार पर हुई है। शुभ और अशुभ कर्म के आधार पर प्राणी को शरीर मिलता है। जिसके शुभ कर्म है उसका शरीर अच्छा है, जिसके अशुभ कर्म है काला हो जाएगा, कोई रोग हो जाएगा। तो कहते हैं पुण्य पाप ही निमित्त है, ऐसा नाम और रूप होता है। पुण्य और पाप ही इसमें कारण है। अचित संबंध प्रयुक्त, और अचित कहते हैं प्रकृति को, माया को। प्रकृति के संबंध से प्रयुक्त नाम रूप है। प्रकृति का जो नाम आपको मिला, जो रूप मिला है, ये शरीर क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश पंचभूतों से विनिर्मित है। तो पंचभूतों से निर्मित ये शरीर क्या है? प्रकृति का विकार है। तो अचित संबंध यही हुआ, ये अचित है एकदम। अचित संबंध के कारण नाम पड़ा क्या? जीव का जब इस शरीर से संबंध हुआ तो देवदत्त नाम पड़ गया और उसका एक रूप हो गया। तो पुण्य पाप निमित्तक अचित संबंध प्रयुक्त जो नाम रूप है, उस नाम रूप भाक्त्वम, नाम रूप का भागीदार बन जाना, नाम रूप वाला हो जाना, यही इस जीव का संसार है। उसके बाद चल पड़ी परंपरा, राग द्वेष,
लड़ाई झगड़ा जो भी है। तथा च पुण्य पाप विधूनन द्वारा नाम रूप विमुक्तस्य नास्ति संसारः। कहते हैं जब भगवान का दर्शन हुआ तो पुण्य पाप से मुक्त हो गए। अब पुण्य पाप जब रहा ही नहीं तो पुण्य पाप मूलक ही तो नाम और रूप है, नाम और रूप ही नहीं रहेगा। इसलिए नाम रूप से विमुक्त जब हो गए तो अब संसार छूट गया। तस्मात् भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, तस्मान् मुक्तोपसृप्यत्वात् दिव्यायतनम परम ब्रह्मैव। इसलिए मुक्तों के द्वारा संसार सागर से जो पार उतर गए हैं, जो परम पुरुष को प्राप्त कर लिए हैं, तो मुक्तों के द्वारा प्राप्त कौन है? परम पुरुष, दिव्य पुरुष परमात्मा। इसलिए जिसे बताएगा कि दिवलोक भूलोक अंतरिक्ष का जो आश्रय है उस आत्मा को जानो, तो यहाँ आत्मा से जीवात्मा नहीं ले सकते हैं, परमात्मा ही लेना पड़ेगा। क्योंकि आगे चल करके जीवात्मा के संपूर्ण कर्मों का विनाश, संपूर्ण संशयों का छेदन, हृदय ग्रंथि का भेदन परमात्मा परम पुरुष की प्राप्ति के बाद ही कहा गया है। तो बता रहे हैं कि जिस परम पुरुष का महात्म बताया जा रहा है कि उसे जीव प्राप्त करके मुक्त हो जाता है, उसी की तो उपक्रम में चर्चा होगी। जीव की चर्चा की क्या वहां जरूरत है? आत्मानम से परमात्मानम ही लेना है। मुक्तोपसृप्यपदेशात्, मुक्तों के द्वारा प्राप्य परमात्मा का आगे वर्णन है। इसीलिए उसी परमात्मा की चर्चा यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्ष मोतम मनः सह प्राणैश्च सर्वैः। यस्मिन से जिसमें पृथ्वी अंतरिक्ष ये सब ओतप्रोत है, जो सबका आश्रय है, उस आत्मा को जानो। तो उस आत्मा को जानोगे, वह आत्मा कौन है? कि आगे चल करके उसी परम पुरुष की चर्चा है, जिसको जान करके, जिसका साक्षात्कार करके संसार सागर से पार उतरते हैं। इसलिए पृथ्वी इत्यादि का आश्रय आधार कौन है? परमात्मा है, जिनकी आगे महत्ता बतलाई जा रही है, जीव नहीं है। नानुमानम अतच्छब्द, नानुमानम अतच्छब्दात्। ये प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का तीसरा सूत्र है। कहते हैं कुछ लोग आए सांख्य सिद्धांत वाले, उन्होंने कहा कि प्रधान जो प्रकृति है उसी को क्यों ना मान लिया जाए। प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, पूरे अनंतानंद ब्रह्मांड की सृष्टि प्रकृति के द्वारा हुई है। भगवान ने भी गीता में कहा, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति संपूर्ण पदार्थों को उत्पन्न करते हैं, महत्तत्व अहंकार आदि को। कहते हैं तो प्रधान को क्यों न मान लीजिए। प्रधान से जब सब उत्पन्न होते हैं तो सब प्रकृति का ही तो ये सब फैलाव है, तो सब प्रकृति में ही ओतप्रोत है, ऐसा क्यों ना मान लिया जाए। कहते हैं नानुमानम अतच्छब्दात्। अनुमानम का अर्थ क्या है? अनुमीयते इति अनुमानम, जो अनुमेय हो, अनुमान का विषय हो। पर्वतो वह्निमान धूमात्, पर्वत में जब अग्नि का वह्नि का अनुमान करते हैं, धूम को हेतुतया प्रस्तुत करते हैं, तो पर्वत हुआ पक्ष, साध्य वह्नि है, हेतु धूम है। तो अनुमेय कौन हुई? वह्नि, वह्नि अनुमेय है। इसी प्रकार अनुमीयते इति अनुमानम, जिसका अनुमान किया जाए। प्रधान जो प्रकृति है उसका प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता, अत्यंत सूक्ष्म है, तो अनुमेय है। कहते अनुमेयम प्रधानम ना दिव्यायतनम। प्रकृति से संपूर्ण जगत की सृष्टि होती है, इसलिए सब प्रकृति में ही सब ओतप्रोत हैं। इसलिए दिवलोक भूलोक अंतरिक्ष इनका आश्रय पृथ्वी है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। नानुमानम, दिवलोक भूलोक आदि का आधार
अनुमान माने अनुमेय जो प्रधान है सांख्यों का वह नहीं बन सकता है, ना नहीं बन सकता है। क्यों? अतः शब्दात, क्या ऐसा कोई शब्द ही नहीं आया है जिससे हम प्रधान को माने, सबका आश्रय। अतः शब्दात ना तस्य प्रधानस्य वाचकः शब्दोस्ति, प्रधान का वाचक, प्रकृति का वाचक कोई ऐसा शब्द यहाँ नहीं है जिसके द्वारा पृथ्वी में हम सब लोगों को ओतप्रोत माने। तस्मात् प्रधानवाचक शब्दाश्रवणात् इत्यर्थः, चूंकि आगे उपनिषद में प्रधान का वाचक कोई शब्द श्रूयमाण नहीं है, इसलिए दिवलोक, भूलोक, अंतरिक्ष आदि लोकों का आधार हम प्रकृति को नहीं मान सकते हैं। किंतु प्रधानवाचको ना, यह शब्दों कहते हैं जो शब्द आगे सुनाई पड़ा है वह प्रधान का वाचक नहीं है। क्यों? क्योंकि बताएगा ना, पुरुषम दिव्य, देखिए पीछे चर्चा श्लोक आया है, मुंडकोपनिषद का है, अभी आया है। तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम, परात्पर पुरुष को प्राप्त करता है, दिव्य है वो। तो कहते हैं मुमुक्षु विज्ञेय परमात्म वाचकात्म शब्दस तथा मोक्ष प्राप्तार्थक अमृत सेतु शब्द। कहते देखो ऐसा है कि मुमुक्षुओं के द्वारा विज्ञेय कौन है? परमात्मा। परमात्मा ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। अब उस परमात्मा को जान करके ही संसार सागर से मुक्त हो सकते हैं, उसके बिना मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये सब बातें पहले आ चुकी हैं। अब कह रहे हैं कि मुमुक्षुओं के द्वारा विज्ञेय कौन है? परमात्मा है। भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया, ये सब जो बातें बताई गई हैं, परमात्म दर्शन के बाद ही ना हृदय ग्रंथ का भेदन होगा। तो परमात्मा ही विज्ञेय है, परमात्मा को ही जानना है। तो परमात्मा का वाचक आत्म शब्द, तमेवैकम जानथ, पहले आ चुका है ना, तमेवैकम जानथात्मानम, आत्मा को जानने की बात आई है, प्रकृति को जानने की बात तो आई नहीं। इसलिए द्युलोक भूलोक आदि का आयतन आश्रय पृथ्वी, इसको क्या नाम है, प्रकृति या प्रधान को नहीं ले सकते हैं, परमात्मा को ही ले सकते हैं। मोक्षों के द्वारा विज्ञेय परमात्मा, उसका वाचक आत्मा शब्द है, वहाँ प्रकृति का वाचक कोई शब्द नहीं है, इसलिए परमात्मा को ही ले सकते हैं, जीव को तो ले नहीं सकते हैं। ये बातें निश्चित हो चुकी हैं। और मोक्ष प्रापक अर्थक अमृत सेतु शब्द, मोक्ष को प्राप्त कराने के अर्थ में अमृतस्य सेतु हो, मोक्ष प्राप्ति का सेतु किसको बताया गया? परमात्मा को। प्रकृति की वहां भी कोई चर्चा नहीं। मोक्ष प्रकृति के जानने से नहीं होता है। अगर प्रकृति के जानने से, प्रकृति के रहस्यों को जानने से मोक्ष मिलता तो जितने वैज्ञानिक हैं सब मुक्त हो गए होते, किंतु ऐसा नहीं है। कहते हैं सो अतत् शब्द, जो परमात्मा के लिए प्रयुक्त शब्द है वो तो तत्शब्द हुए, और उससे भिन्न जो प्रधान है उसके लिए प्रयुक्त नहीं हुए। तो अमृतस्य सेतु, ये अमृत मोक्ष को प्राप्त कराता है। और निरंजन, ये दृष्टे परावरे भिद्यते हृदय ग्रंथि इत्यादि जो है परम पुरुष का वर्णन है। तो ये शब्द परम पुरुष के लिए प्रयुक्त हैं, तत्शब्द हैं, और परमात्मा प्रकृति के लिए प्रयुक्त नहीं है, इसलिए प्रकृति को यहाँ नहीं ले सकते। कहते हैं तमेवैकम जानथात्मानम, आत्मा को जानो, ये कहा गया कि हाँ। उस पर भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज बतला रहे हैं, यद्यप्यात्म शब्दो जीव परमात्मोभय साधारण, यद्यपि आत्मन ये जो शब्द है ये जीव और परमात्मा उभय साधारण है, दोनों का वाचक है।
तथापि कहे तो फिर जीव को क्यों नहीं लेते, परमात्मा को ही लेने के लिए आप क्यों उत्कंठित हैं? कहते तथापि तमेवैकं जानथ आत्मानम् अन्या वाचो विमुञ्चथा इति वाग्विमोकपूर्वकम् आत्मनो विज्ञेयत्वश्रवणात् परमात्मन एवात्र आत्मपदग्राह्यत्वम्। कहते हैं यद्यपि आत्म शब्द, आत्मन शब्द जीवात्मा परमात्मा उभय साधारण है, दोनों का वाचक है, फिर भी वहां पर कहा गया है तमेव एकम जानत आत्मानम, उस एक आत्मा को ही जानना है, अन्य की जिज्ञासा हमें करनी ही नहीं है। तो अन्य की जिज्ञासा का निषेध किया गया, वाग विमोक पूर्वकम, अन्य की जिज्ञासा का निषेध कर दिए। तो आत्मा को ही जानना है। अब किसको जानने से हृदय ग्रंथ का भेदन होगा, किसको जानने से संशयों का छेदन होगा, किसको जानने से संपूर्ण कर्मों का विध्वंस होगा, तो कहते हैं परमात्मा को। इसलिए आत्म शब्द यहाँ परमात्मा का वाचक है। आत्म पद से किसको लेना है, परमात्मा को लेना है। तद अतिरिक्त विज्ञेयत्वस्य, उससे अतिरिक्त को अगर कोई जानना चाहे तो कहते हैं ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि निषेध किया गया है, ये प्रयोजन नहीं, अधिक को जानना प्रयोजन नहीं है। तमेव एकम जानथ आत्मानम, उसी एक को, ये शब्द दिया गया मैंने अन्य का व्यवच्छेद कर दिया गया, अन्य को जानने की बात नहीं है। तद अतिरिक्त का यदि विज्ञान कोई करना चाहता है, जानना चाहता है, तो क्या ये तो व्यर्थ का प्रयोजन है, कोई प्रयोजन है नहीं, उसको जानने का निषेध कर दिया गया है, इसलिए जीव को नहीं ले सकते। इसीलिए वैष्णव सिद्धांत में परमात्मा का जब साक्षात्कार होता है तो आत्म साक्षात्कार उस तदगर्भित है। परमात्मा साक्षात्कार गर्भित आत्म साक्षात्कार है। आत्मा के साक्षात्कार की पृथक आवश्यकता नहीं होती है। पूज्यपाद गोस्वामी जी क्या कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान कहते हैं मेरे दर्शन का फल परम विलक्षण है। मेरा दर्शन तो हुआ, आत्मानुसंधान नहीं किया है, परमात्मा अनुसंधान ही किया है, तो उसे अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, आनंद स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। एवं च एतत् समानार्था विहायिन्याः, कहते हैं इसी के समान अर्थ को प्रस्तुत करने वाली और भी श्रुतियां हैं। जो अर्थ हमने बतलाया कि विज्ञेय परमात्मा ही है, दूसरा विज्ञेय, दूसरा जानने के योग्य नहीं है, इसको अन्य श्रुतियां भी बतला रही। क्या कहे, तमेम धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः, नानुध्यायात् बहून् शब्दान् वाचो विज्ञापनम हि तत्। तमेव धीरो विज्ञाय, धीर पुरुष धैर्यशाली उसी परमात्मा को जाने। ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, चारों वर्णों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, संपूर्ण वर्णों का गुरुत्व ब्राह्मण में। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण प्रज्ञां कुर्वीत, ब्राह्मण ध्यान करे, भगवान का निधिध्यासन इत्यादि करे। नानुध्यायात बहून शब्दान, बहुत से शास्त्रों के चक्र में न फंसे। कहे क्यों, कहे वाचो विज्ञापनम हि तत्, वो वाणी को व्यर्थ में बेकार करना है, वाणी का परिश्रम मात्र है। ये बृहदारण्यक भगवती कह रही 4:4-21 इत्यस्याह श्रुतेः अपि संगति। इस बृहदारण्यक श्रुति की भी संगति लग जाएगी, क्योंकि धीर पुरुष को किसे जानने की बात कही गई, परमात्मा को जानने की बात कही गई।
इसलिए यहाँ पर भी आत्मानम से परमात्मानम, परमात्मा को ही लेना है। परमात्मन एव याथात्म्यावगमोत्तर कालिक ध्रुवानुस्मृत पदवाच्य प्रज्ञा विषयत्वं न जीवस्य इति। परमात्मन एव याथात्म्यावगम उत्तर कालिक ध्रुवानुस्मृति पद वाच्य प्रज्ञा विषयत्वम, कहते हैं परमात्मा ही याथात्म्यावगम, जब यथार्थतया रहस्य को हम समझ लिए, क्या तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मण, ये सब रहस्य हमने जब समझ लिया तो कहते हैं याथात्म्य का जब अवगम हो गया, यथार्थता का, यथार्थ का जब अवगम हो गया, ज्ञान हो गया, उत्तर कालिक उसके बाद में ध्रुवानुस्मृति, ध्रुवा अनुस्मृति होगी। ध्रुवा अनुस्मृति में निरंतर स्मरण होगा, तैल धारावद अविच्छिन्न स्मरण होगा। जैसे तेल की धारा, सरसों के तेल की धारा गिराएं और टूटे नहीं, ऐसे ही स्मृति संतान चलेगी, स्मृति की परंपरा चलेगी, भगवान का सतत स्मरण होगा, वह स्मरण छूटेगा नहीं। ध्रुवा अनुस्मृति पदवाच्य प्रज्ञा, इसमें कहा गया ना विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत ब्राह्मण, प्रज्ञा को करे। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा कहते बड़े प्रज्ञावान है। तथा लिखितवान प्रातः, और देखिए राम रक्षा पठेत प्रज्ञ, प्रज्ञ एवं प्राज्ञ, प्रज्ञा जिसमें हो उसे प्रज्ञ कहते हैं। प्रज्ञा शब्द का अर्थ यहाँ क्या है? भगवान की सतत स्मृति। ध्रुवा स्मृति पदवाच्य जो प्रज्ञा है, ध्रुवा स्मृति निरंतर जो स्मरण है उसे ही प्रज्ञा कहते हैं। निरंतर स्मरण का विषय कौन होगा? परमात्मा भगवान होंगे। तो ध्रुवा स्मृति विषयता किसमें जाएगी? भगवान में जाएगी। प्रज्ञा विषय परमात्मनः, प्रज्ञा परमात्मनः एव प्रज्ञा विषयत्वं परमात्मा इत्यत्र षष्ठ्याः निष्ठत्वम् अर्थः, परमात्मनिष्ठ ध्रुवा स्मृति विषयता है, न जीवस्य, जीव सतत स्मृति का विषय नहीं है। तस्मात् के इससे निकला क्या? दिव्याद्यायतनम परमात्मैव, इसलिए दिवलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष आदि जिसमें ओतप्रोत हैं, उन सभी का जो आश्रय है वह कौन तत्व वहां कहा गया? परमात्मा तत्व कहा गया है, क्योंकि आगे परमात्मा की ही सब पूरी चर्चा चल रही है। मैंने कहा था कि जीव पक्ष में यह अर्थ लगाइए, जीव भी जो है दिवलोक भूलोक का किसी प्रकार आश्रय बन ही सकता है। भूलोक का आश्रय बनेगा जीव का? क्यों नहीं बनेगा? शेषनाग अपने सिर पर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं कि नहीं? उसके आश्रय नहीं बने हैं क्या? भगवान कमठ ने मंदरह चल को धारण किया जब सागर मंथन हो रहा था, तो क्या वो तो भगवान है? कहे ठीक है, शेषनाग तो भगवान नहीं, वो तो जीव में आते हैं। कहते हैं प्राण भृच्च, ये सूत्र है प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का चौथा सूत्र है। प्राणभृत जो प्राणधारी जीव हैं, ये दिवलोक भूलोक आदि के आश्रय नहीं बन सकते हैं। क्यों? कहते हैं प्राणभृत्या सूत्र जो है, कहते हैं पूर्व सूत्रात् न इति पदम अतच्छब्दात् इति पद, अतच्छब्दात् इति पदम च अनुवर्तते। कहते देखो पहले सूत्र था न अनुमानम अतच्छब्दात्, तो न अनुमानम अतच्छब्दात् से न पद यहाँ आ रहा है। न प्राणभृत दिवलोक भूलोक का अंतरिक्ष का आश्रय प्राणधारी नहीं हो सकता है। क्यों? अतच्छब्दात्, अतच्छब्द का भी अनुवर्तन हुआ। यथा प्रधानाभिधायक शब्दाभावात् प्रधानम नास्मिन् प्रकरणे प्रतिपाद्यते। कहे जैसे हमने एक बात कही थी,
नानुमानम अतत् शब्दात में ये बात आई कि अनुमेय जो प्रधान है उसका वाचक, उसका बोधक कोई शब्द नहीं है, परमात्मा का बोधक ही आगे शब्द है। परमात्मा ही विज्ञेय हैं, परमात्मा को ही प्राप्त करके हृदय ग्रंथ का भेदन होता है। ये शब्द परमात्मा के लिए आए हैं तो तत्शब्द हुए, और प्रधान प्रकृति के लिए नहीं आए से अतत् शब्द हुए। कहते हैं जैसे प्रधान के वाचक शब्द वहां पर नहीं आए हैं, इसलिए प्रधान को नहीं लिया गया। इसी प्रकार, तथा माने इसी प्रकार, तेन प्रकारेण इति, तथा प्रकार वचने थाल, थाल प्रत्यय देखिए विलक्षण है। तथा प्राणभृदपि तत एव हेतुर न प्रतिपाद्यते, प्राणधारी भी उसी हेतु से, प्राणधारी का भी वाचक शब्द आगे नहीं आया है। प्रापक है, प्राप्य परमात्मा की महिमा का वर्णन है, ये तात्पर्य है। इसलिए प्राणधारी यहाँ पर द्युलोक भूलोक आदि का आश्रय नहीं बन सकता है। और कह रहे हैं सर्वदा अणुस्वरूपस्य प्राणभृतो द्यु पृथिव्याद्यायतनात्वा असंभवाच्च, कहे कि एसो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य, जीव को अणु बतलाएगा, अणु स्वरूप है, अणु परिमाण वाला जीव है। कहते हैं अणु स्वरूप वाला जो प्राणधारी जीव है वह द्युलोक भूलोक अंतरिक्ष आदि का आश्रय बन कैसे सकता है, आप ये बतलाओ। नहीं बन सकता है। जैसे जीव है, देवदत्तीय शरीर है, तो शरीर रूप जैसे घटाकाश है, तो घटाकाश सर्वव्यापक कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी उपाधि घट है। अब द्युलोक भूलोक अंतरिक्ष इतने बड़े बड़े लोक, संपूर्ण अनंतानंत ब्रह्मांड जिसमें ओतप्रोत है, उन सबका आश्रय एक देह रूपी उपाधि से युक्त जीव कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। उत्तर सूत्र सौकर्यार्थम पृथक योग करणम, कहते अच्छा ये बतलाइए कि प्राणभृत्या सूत्र आपने अलग बनाया। भगवान बादरायण से प्रश्न कर रहे हैं लोग कि महाराज पहले आपने बनाया सूत्र नानुमानम अतत् शब्दात, ये सूत्र आपने प्रस्तुत किया, और उसके बाद एक छोटा सा सूत्र बना दिया प्राणभृत्या। हम कहते हैं प्राणभृत्या शब्द को ही उसी में जोड़ देते, नानुमानम अतत् शब्दात प्राणभृत्या। अनुमान भी नहीं ले सकते हैं लोक भूलोक आदि का आश्रय, और प्राणधारी को भी नहीं ले सकते। एक ही सूत्र में दोनों बातें आ जाती, पृथक सूत्रकरण क्यों? कहते उत्तर सूत्र सौकर्यार्थम पृथक योग करणम। उत्तर बाद में आने वाला जो सूत्र है ना, भेद व्यपदेशात 1, 3, 5, वहां पर प्राणभृत की अनुवृत्ति जाए, इसलिए पृथक योग किया गया, ये सूत्र। अब सुनिए, पृथक योग किया कि प्राणभृत की अनुवृत्ति जाए। मैं आपसे कह रहा हूं कि नानुमानम अतत् शब्दात प्राणभृत्या, अगर एक में ही सूत्र कर देते तो भी तो प्राणभृत की अनुवृत्ति जा सकती थी, भेद व्यपदेशात में जा सकती थी ना। कहते हैं कि जा तो सकती थी, लेकिन आपने सूत्र जो बनाया है नानुमानम अतत् शब्दात प्राणभृत्या, अगर ऐसा आप करते तो क्या समस्या खड़ी होती कि प्राणभृत तो जाता ही, प्राणभृत शब्द भेद व्यपदेशात में जाता, किंतु नानुमानम जैसे इसमें आया, ना का अनुवर्तन किया गया अतत् शब्दात, ना का अन्वय प्राणभृत के साथ है, अतत् शब्द का भी अन्वय है, तो ये सब भी तो वहां जाते। भेद व्यपदेशात, तो भेद का कथन आगे सूत्र में, जब आप आगे के सूत्र का व्याख्यान सुनेंगे तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा।
उत्तर सूत्र के सौकर उत्तर सूत्र में प्राणवृत्ति अनुवृत्ति जाए इसके लिए पृथक योगकरण किया। दूसरी बात हमारे न्याय दर्शन में बतलाया गया, जब कर्मों का विभाग हुआ ना, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, ये 5 कर्म बतलाए गए। तो ये बताया गया कि तिर्यक गमन, मप्यत्र गमनादेव लभ्यते, कारिकावली। तिर्यक गमन क्या, ये सब भी गमन से ही ले लिए जाएंगे। कैसे बताए गमन पदार्थ क्या है? तो गमन पदार्थ क्या है? देवदत्ता ग्रामम गच्छति, देवदत्त गांव को जा रहा है तो पैर यहाँ से ऐसे रख रहा है, ये ऐसे ऐसे बढ़ा रहा है। तो उत्तर देश का आगे वाला जो देश है उससे उसका संयोग हो रहा है। तो उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार ही तो गम धात्पर्थ है। तो गमन जो है, उत्क्षेपण जब आप करेंगे ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर के देश का संयोग होगा, नीचे से उत्तर देश है। अपक्षेपण, नीचे वस्तु आएगी तो नीचे के देश का संयोग होगा, उधर से ये उत्तर देश, इधर से वो उत्तर देश। आकुंचन जब आप बटोरेंगे उसको तो भी जो वस्तु इधर से बटोरते हुए आएगी तो इस देश का संयोग होगा। प्रसारण जब फैलाएंगे तो उसका उत्तर देश का संयोग होगा। तो क्या सब गमन ही तो है भाई? तो 5 विभाग क्यों किया? तब उत्तर दिया, स्वतंत्रेच्छस्य मुनेर नियोग पर्यनियोगानर्हत्वात्। ये मुनि स्वतंत्रेच्छ होते हैं, मुनियों की स्वतंत्र इच्छा है, उन्होंने विभाग किया, उनसे न तो आप प्रश्न कर सकते हैं न उनकी निंदा कर सकते हैं। वह भी सिद्धांत है। भगवान बादरायण स्वतंत्र है, उन्होंने स्वतंत्र एक में न करके अलग अलग विभाग कर दिया। ये भी एक हेतु है। भेद व्यपदेशात्, ये सूत्र है। कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का भेद पृथक पृथक कथन है आगे। ये तमेवैकम जानथात्मानम, उस एक परमात्मा को ही जानो, ये मैंने अर्थ किया था। इति जीवानाम ज्ञातृत्वेन, देखिए तमेव एकम आत्मानम जानस, उसी एक आत्मा को जानो। भगवती श्रुति किसको करें? जीवों को ही कह रही ना। संसार में तो जीव फंसा है, संसार से मुक्त जीव को होना है, परमात्मा तो फंसा ही नहीं है। तो परमात्मा को जानो, तो जीवात्मा को कह रहे हैं कि परमात्मा को जानो। आगे परमात्मा की है तस्मिन् दृष्टे परावरे, परमात्मा को जानने की बात कही गई है। जीवानाम ज्ञातृत्वेन, जीव को ज्ञाता बतलाया गया। और परमात्मा क्या हुआ? ज्ञेय। तमेव धीरो विज्ञाय, उसी को धीर पुरुष जाने। तो धीर पुरुष क्या हुआ? ज्ञाता। और परमात्मा क्या हो गया? ज्ञेय। तो ज्ञाता ज्ञेय दो वस्तु होती कि नहीं? हम ये आनंद भाष्य को जान रहे हैं, ये ज्ञेय है, हम ज्ञाता हैं। तो आनंद भाष्य हमसे पृथक है, हम इससे पृथक हैं। ज्ञाता ज्ञेय भेद घटित होता है। तो जीवानाम तमेव एकम जानथात्मानम, इस मुंडक श्रुति के द्वारा जीवानाम ज्ञातृत्वेन व्यपदेशात्, जीवों को ज्ञातृत्वेन प्रस्तुत किया गया। जीव ज्ञाता है। तमेव एकम आत्मानम इति च परमात्मनो ज्ञेयत्वेन व्यपदेशात्, तमेव एकम आत्मानम, परमात्मा को जानो। तो परमात्मा को ज्ञेयतया निर्देश किया गया और जीव का ज्ञातृतया निर्देश किया गया। तयोरभेदस्य व्यपदेशात्, दोनों का भेद कथन किया गया, इसी से बतला दिया गया। अब इसको कोई न समझे, जीव ज्ञाता है, तमेव एकम आत्मा जानथात्मानम, आत्मानम जानस को जानो। तो इससे क्या बताया गया? जीव ज्ञाता है और परमात्मा ज्ञेय है, तो भेद आ गया दोनों में कि नहीं? कहते हाँ। एवं तत्रैव, कहे वहीं पर उसी मुंडक श्रुति में जीव और परमात्मा की पृथक पृथक गणना की गई है। क्या कहे? बता दीजिए, कहे सुनिए।
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः। जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशा, जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशा मस्य महिमानमिति वीतशोकः, अस्य महिमानम् इति वीतशोकः। मुंडक 2-3-2। इत्युक्तम, एक वृक्ष है, शरीर रूपी वृक्ष है, पुरुषो निमग्नः, इसमें पुरुष जीव जो है निमग्न है, अनीशया शोचति मुह्यमानः, अविद्या के कारण प्रकृति के कारण मोहित होकर शोक कर रहा है। जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम, जब परमात्मा का भजन साधन किया, परमात्मा जुसी प्रीति सेवनयोः, परमात्मा प्रसन्न हुए, तो प्रसन्न परमात्मा को जब देखता है, उनका साक्षात करता है, अस्य महिमानम, उनकी महिमा को समझता है, तो वीत शोकः, विगत शोक हो जाता है। अस्य महिमानम माने महत्वम, परमात्मा के महत्व को, परमात्मा का महत्व क्या है? सर्वव्यापकत्व रूप, सर्वव्यापक भगवान है। सर्वजगन नियंत्रित रूपम, संपूर्ण जगत का नियंता परमात्मा है भगवान, संपूर्ण जगत के नियंता हैं। इसलिए सर्वजगन नियंत्रित रूप महिमा को, महात्म्य को जब देखता है, सर्वात्मकत्वम, परमात्मा ही सबकी आत्मा है। यह पृथिव्याम तिष्ठन् अंतरो यमयति, जो पृथ्वी के अंदर निवास करता है, पृथ्वी जिसे नहीं जानती है, पृथ्वी जिसका शरीर है, तो सबका नियंता परमात्मा है। यदा जानाति, जब ऐसे परमात्मा को जानता है, तदा वीत शोको भवति इत्यर्थः, तब वीत शोक, विगत शोक हो जाता है। कैसे बतलाया क्या? जुष्टम, प्रसन्न परमात्मा का साक्षात्कार करता है। भगवान जब प्रसन्न होते हैं ना, तब अपना दर्शन देते हैं। भगवन नाम कौमुदीकार महामहिम श्री लक्ष्मीधर जी ने भगवन नाम कौमुदी में कहा, प्रीतो देवः स्वात्मानं दर्शयति। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। कहे न कराएं, ऐसा भी हो सकता है क्या? क्या प्रसन्न हो भगवान और अपने स्वरूप का दर्शन न दें, ऐसा नहीं हो सकता है क्या? कहे नहीं हो सकता है। कहे क्यों? कहे अवंचन रसत्वात् प्रेम्णः, प्रेम में वंचना नहीं होती है, प्रेम में ठगी नहीं होती है। इसलिए जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशम, भगवान प्रसन्न हुए तो अपना साक्षात्कार कराए। तो जिसने भगवान का भजन किया, तो कहते हैं एवं च अत्र सेव्य सेवक भावेन भेद व्यपदेशात्, सेव्य सेवक भाव तया भी भेद का कथन हुआ है। जीव सेवक है, भगवान सेव्य हैं, ऐसा कथन हुआ है। इसलिए दिव्वाद्यायतनम परमात्मैव, इसलिए दिवलोक भूलोक अंतरिक्ष आदि का आश्रय कौन है? परमात्मा ही है। कहते हैं इतनी ही बात नहीं है। प्रकरणात्, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 6ठा सूत्र है, प्रकरणम छेदम परमात्मनः, कहे प्रकरण भी परमात्मा का ही चल रहा है, जीवात्मा का प्रकरण नहीं है। कह कैसे? कह सुनिए, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम् इत्युपक्रम्य प्रतिपिबादयसि तस्य एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानस्य अखिल जगत कारणात् परमात्मनो अतिरिक्ते असंभवात् तस्यैव द्विभाद्यायतनत्वम् इति। कहते एक तो परमात्मा का प्रकरण चल रहा है, वहां पर प्रश्न किया गया मुंडकोपनिषद में 1:1-3 में, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते, हे भगवन किसके जान लेने से संपूर्ण पदार्थ ज्ञेय हो जाते हैं,
जान लिए जाते हैं। कौन ऐसा एक पदार्थ है जिसको जान लेने से सबका ज्ञान हो जाता है? ये उपक्रम हुआ, आरंभ। अब किसको जान लेने से सबका ज्ञान हो जाता है? प्रतिपिपादयिषितस्य, उस तत्व के प्रतिपादन करने की इच्छा का विषय जो है कौन है? वही एक है जिसको जानने से सबका ज्ञान हो। प्रतिपिपादयिषितस्य, एक विज्ञानेन, जो प्रतिपादन करने की इच्छा का विषय है एक पदार्थ जिसके जानने से संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। सर्व विज्ञान से, एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। अखिल जगत कारणात्, अखिल जगत के अनंत अनंत ब्रह्मांड के कारण परमात्मनो अतिरिक्ते संभवात्, परमात्मा से अतिरिक्त कोई है ही नहीं है, कोई नहीं है जिसको जानने से संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान हो जाए, क्योंकि संपूर्ण जगत परमात्मा का स्वरूप है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म सीय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। संपूर्ण जगत भगवान में है, संपूर्ण जगत भगवान का शरीर है, भगवत शरीरत्वेन संपूर्ण जगत का विज्ञान हो जाता है। परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है जो जगत की सृष्टि करता हो, जगत जिसमें स्थिर रहता हो। ब्रह्म का लक्षण भी तो कहा गया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अविशं विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। परमात्मा में ही सब स्थिर रहते हैं। ये परमात्मा का प्रकरण चल रहा है। परमात्मा को जानने से ही संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान हो सकता है। जैसे मिट्टी को जब हम जानते हैं, मिट्टी का ज्ञान हो जाए तो मिट्टी से बने संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा, ये भी मिट्टी, ये भी मिट्टी। स्वर्ण का ज्ञान हो गया तो स्वर्ण निर्मित जितने पदार्थ हैं, जितने आभूषण, सबको हम समझ लेंगे ये भी सोना है, ये भी सोना है। इसी प्रकार इसलिए उपक्रम में उस तत्व के विषय में प्रश्न किया है जिसके जानने से सबका ज्ञान हो जाता है। अब उसी का निरूपण यस्मिन् द्यौः पृथ्वी चांतरिक्षम, उसी जिसमें, किसमें? जिसके जानने से सबका ज्ञान हो जाता है। इसलिए कहा जिसमें, वही जिसके ज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा की गई। कहते हैं उसी आत्मा का वर्णन है और आगे बतलाया गया। तस्मिन् दृष्टि परावरे हृदय ग्रंथि का भेदन होता है। इसलिए वह कौन है? परमात्मा है, आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अणुपरिमाण है, देहादि उपाधि से परिच्छिन्न है। यह संपूर्ण जगत का आश्रय हो नहीं सकता। और भी कारण बतला रहे हैं। अंतिम सूत्र है द्विभ्वाद्यधिकरण का, स्थित्यदनाभ्याम च, स्थिति अदनाभ्याम च। प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 7वां सूत्र है। न जीवो द्युभाद्यायतनत्वेन गृहीतुम शक्यः। कहते हैं द्युलोक, भूलोक, अंतरिक्ष आदि लोकों का आधारतया परमात्मा से अतिरिक्त हम जीव को नहीं ले सकते हैं। कहे कुतः, कहे क्यों? कहे स्थित्यदनाभ्यामिति, ये सूत्र को प्रस्तुत किया। कहते स्थिति और अदन, इसको विशदीकरण कर रहे हैं, बतला रहे हैं, मुंडकोपनिषद को ही प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिखस्वजाते, तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति, अनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति। ये मुंडक का 3:1-1। इति मंत्रे जीवस्य कर्म फलातृत्वम। कहते हैं इस मंत्र में जीव को कर्म फल का भोक्ता बतलाया गया। देखिए, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया,
सुंदर पंख वाले दो पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा को चित्रित किया जा रहा है। शरीर को वृक्ष बतला रहे हैं। शरीर वृक्ष है। जैसे वृक्ष में पक्षी निवास करते हैं, वैसे शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी निवास कर रहे हैं। उन दोनों पक्षियों में श्री राम तयोरन्यः पिप्पलम स्वादु अत्ति, उन दोनों पक्षियों में एक पक्षी स्वादिष्ट फलों को खा रहा है, दूसरा पक्षी अनशनन् अन्यो, दूसरा खा नहीं रहा है, फिर भी अभिचाकशीति स्वयं प्रकाशित हो रहा है। और जो खा रहे हैं, जो पक्षी खा रहा है, अनीशया शोषति मुह्यमानः, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 विषयों में जो फंसा ना, वो मोहित होगा, शोकग्रस्त होगा। और जो इन 5 विषयों में नहीं फंसा है, इनसे वैराग्य है, वह स्वयं प्रकाशित रहता है। वही बतला रहे हैं। इस मंत्र में जीव को कर्म फल का भोक्ता बतलाया गया। तयोरन्यः पिप्पलम स्वादु अत्ति, जीवात्मा परमात्मा के मध्य में जो जीव है, वह स्वादिष्ट फलों का भोग करता है। शरीर में रह करके पुण्य पाप फल का भोग करता है। जीवस्य कर्म फलात्रित्वम अधभक्षणे अत्रित्वम, जीव कर्म फल का भोक्ता बतलाया गया। तदन्यस्य परमात्मनो अनशनतोपि स्वयं प्रकाश स्वरूपेण अवस्थितेह श्रवणात्, जीव से भिन्न जो परमात्मा है, वह अनशनतोपि, खा नहीं रहा है फलों को, स्वयं प्रकाश स्वरूपेण अवस्थितेह श्रवणात्, स्वयं प्रकाश रूप से विराजमान है। स्थित अदनाभ्याम च, परमात्मा को स्वयं प्रकाश रूप से स्थिति बतलाई गई, खा नहीं रहा है, और जीव को कहा गया खा रहा फलों को। तो इससे भी तो जीवात्मा परमात्मा दो का कथन हुआ। तो जीवात्मा फलों का भोग कर रहा है, तो फल का भोग कम, पुण्य और पाप के अनुसार ही फल मिलते हैं। कहते हैं कर्म परवशस्य जीवस्य, जीव कर्म के वश में है। परवश जीव स्ववश भगवंता, पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखा। परवश जीव स्ववश भगवंता, भगवान स्वाधीन है, स्वतंत्र है। जीव परवश है, भगवान के अधीन है। अरे भगवान के अधीन की बात तो छोड़ो, कर्म के अधीन है। जैसा कर्म होता है वैसे ही उनकी प्राप्ति होती है, शरीर की प्राप्ति होती है, वहां जाना पड़ता है। और कर्म किसके अधीन है? भगवान के अधीन है। भगवान का दर्शन होता है तो कर्म छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कहते हैं कर्म पर वशस्य जीवस्य अनादिबद्धस्य, अनादिकाल से बद्ध है, जीव बंधा हुआ है माया में। अमृत प्रापकत्वानुपपत्ते है, इसलिए यह अमृतत्व मोक्ष का प्राप्त कराने वाला नहीं बन सकता है। जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं करा सकता है। मोक्ष को प्राप्त कराने वाले केवल भगवान हैं। मुचकुंद जी देवताओं के सेनापति बने, दैत्यों का संहार किया, देवता प्रसन्न हुए। मुचकुंद जी से कहे कि हे मुचकुंद जी, आप हमसे जो चाहे वो मांगे। तो मुचकुंद जी से जब कहे मांगने को, तो एक ही बात उसमें जोड़ दी, शर्त लगा दी, मुक्ति को, मोक्ष को छोड़कर आपको जो भी मांगना है मांग सकते हो। मुचकुंद जी ने कहा मोक्ष आप नहीं दे सकते, कहे मोक्ष देने वाले तो केवल भगवान है। तो यहाँ पर बता रहे हैं अमृत प्रापकत्वानुपत्ते है, मोक्ष तो मोक्ष को प्राप्त कराने वाला जीव नहीं हो सकता। मोक्ष को प्राप्त कराने वाला कौन होगा? परमात्मा होगा। इसलिए अमृतस्य एष सेतु, मोक्ष को प्राप्त कराने, जिसे नदी के दूसरे तट को प्राप्त कराने वाला सेतु होता है, उसी प्रकार मोक्ष रूपी द्वितीय तट को प्राप्त कराने में परमात्मा सेतु है, परमात्मा प्राप्त कराता है। हमने ये बात पहले बतला दी है कि परमात्मा अपनी प्राप्ति के साधन भी बनते हैं और प्राप्त भी होते हैं। उपाय और उपेय, वैष्णव जगत में भगवान को उपाय माने साधन भी बतलाया गया। अमृत शेष सेतु हो, अमृत के ये सेतु है, मोक्ष प्राप्ति के साधन है, उपाय हो गए। और उपेय
स्वयं प्राप्ति कराते थे, स्वयं साधन भी बन गए और साध्य भी हैं, प्राप्य भी हैं। मुक्त जीवस्यापि तदश्रवणाच्च, कहे मुक्त जीव भगवान की प्राप्ति कराने, कहे नहीं, मुक्त जीव भी भगवत प्राप्ति के साधन नहीं बन सकते हैं। ये मत समझ लेना कि मुक्त जीव जैसे हनुमान जी महाराज हैं, गरुड़ जी हैं, ये सब भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकते हैं। ये उपदेश देंगे, गुरु बनेंगे, साधन बतलाएंगे, तो उसके बाद भगवान, या बहुत प्रसन्न हो गए तो भगवान के धाम, भगवान का साक्षात्कार कराएं। गोस्वामी तुलसीदास जी को कराया, फिर भजन साधन तो करना ही पड़ा, फिर जाकर के भगवत प्राप्ति, भगवान का अनुभव। नारद जी ध्रुव जी को मिले तो नारद जी ने तुरंत भगवान को वैकुंठ से उठा करके ध्रुव जी के सामने खड़ा तो नहीं कर दिया। हनुमान जी महाराज विभीषण जी को मिले, भगवान राम को किष्किंधा से उठाकर विभीषण जी के सामने खड़ा तो नहीं कर दिया। बतलाया धैर्य धारण कीजिए, राम राम जपते रहिए। इसी प्रकार नारद जी ने ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र दिया और कहा जपो जाकर के, और जब जप किए तब जाकर भगवत साक्षात्कार हुआ। तो साक्षात मुक्त जीव भी भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकते, इसका तात्पर्य है सहयोग करते हैं। कर्म परतंत्रत्व भाववतः परमात्मनस्तु, कहते कर्म परतंत्र परमात्मा नहीं है, कर्म परतंत्रत्व भाव वाला परमात्मा है, अर्थात परमात्मा शुभाशुभ कर्म के अधीन नहीं है। तो अमृत सेतुत्व से अनेक श्रुति सम्मतत्वात्, परमात्मा अमृत माने मोक्ष का प्रापक है, मोक्ष रूपी तट को प्राप्त करने के लिए सेतु है। इसमें अनेक श्रुतियों की सहमति भी है, अनेक श्रुतियां इस बात को कह रही हैं। इसलिए ये प्रकरण परमात्मा का चल रहा है, जीवात्मा फल का भोक्ता है, असमर्थ है। परमात्मा इन फलों का भोग किए बिना ही समर्थ है, स्वयं प्रकाश है। मुक्त जीव केवल सहयोग कर सकते हैं। कोई भगवान लड्डू जैसे हाथ में उठाकर पिताजी ने बालक के रख दिया, ऐसे भगवान को उठाकर नहीं रख सकते हैं। कर्म परतंत्र, कर्म परतंत्रता से रहित कौन है? जीव है। जीव कर्म परतंत्र है और परमात्मा कर्म परतंत्र नहीं है। तो कर्म ही जिनके अधीन है, कर्म का फल जो देते हैं, कर्म पारतंत्र से रहित भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। भगवान स्वतंत्र हैं, उन्हें अमृत का सेतु अनेक श्रुतियों ने कहा है, अमृतत्व की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए दिवलोक, भूलोक, अंतरिक्ष, प्राणों के सहित मन का किम वा एतद उपलक्षित अनंतानंत ब्रह्मांड जिनमें ओतप्रोत हैं, जो अनंतानंत ब्रह्मांडों के आधार हैं। रोम रोम प्रतिराजया कोटि कोटि ब्रह्मांड। पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखा कि भगवान के रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड विराजमान है। तो सबका आश्रय कौन है? भगवान है। इसलिए दिवलोक, भूलोक, पृथ्वी, दिवलोक, भूलोक, अंतरिक्ष आदि का आश्रय कौन है? परमात्मा ही है। तमेवैकं जानथात्मानं, केवल उन परमात्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। अन्या वाचो विमुंचथ, अन्य प्रकार की बहुत सी बातें छोड़ देनी चाहिए। और ये बताया वाचो विज्ञापनम ही तत्, अन्य प्रकार की बातें करना केवल वाणी का श्रम है, व्यर्थ है, ये बताया। इसलिए द्युलोक और भूलोक आदि समस्त लोकों के आधार कौन है? हमारे श्री रघुनाथ जी हैं। परमात्मैव द्युवाद्यायतनम, दिव्वाद्यायतनम परमात्मैव न प्राणभृद इति सिद्धम। कोई जीव इन सब का आश्रय नहीं है, परमात्मा ही इसके आश्रय है। इस प्रकार दिव्वाद्यधिकरण आज पूर्ण हुआ भगवान की कृपा से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री रामो विजयते तरम्।